नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की बात, मुसीबत भी रहमत है। एक रिवायत है सही बुखारी में किताबुल जिहाद में और अबू दाऊद में किताबुल जिहाद में, इसी तरह मुस्नद अहमद में भी आती है। सही बुखारी के अल्फाज हैं, अजबल्लाहु मिन कौमे यदखुलूनल जन्नत फिस्सलासिल। अल्लाह ताला उन लोगों पर ताज्जुब करता है जो जन्नत में जंजीरों में बंधे हुए दाखिल होंगे। बाज़ रिवायतों में युकादून और युसाकून के अल्फाज भी आए हैं, यानी वो खिंचते हुए और हाँकते हुए ले जाएंगे। इस हदीस में कुछ अहले ईमान के साथ जिस मामले का जिक्र है वो आखिरत में पेश आने वाला है। वो आखिरत में पेश आने वाला मामला नहीं है, बल्कि आखिरत से पहले इसी दुनिया में पेश आने वाला मामला है। यहाँ जंजीर का लफ्ज़ दरअसल मजबूर कुन हालात, कंपल्सिव सिचुएशंस की ताबीर है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों के साथ ऐसे मजबूराना हालात पेश आएंगे कि उनके लिए इसके सिवा कोई रास्ता बाकी न रहेगा कि वो खुदा परस्ती और आखिरत पसंदी की ज़िंदगी इख्तियार करें और इस तरह गोया बंधे बंधे जन्नत में पहुंच जाए। कभी आप देखते हैं दुनिया में कोई शख्स एक तरफ मुँह करके उठा रहा होता है, एकदम होश ही नहीं होती कहाँ खोए हुए हैं, दुनिया, मस्ती, मौज, खुदा फरामोशी, न दीन, न नमाज, न अल्लाह का कुर्ब। इतने में ऐसी बीमारी आती है, बंदा बिस्तर पे लग जाता है, फिर आंखों से आंसू छलकते रहते हैं, फिर पक्का नमाजी, तौहीद। ये है वो जंजीर जो ऐसे लोगों को जन्नत की तरफ ले आती है। लेकिन ये खुशकिस्मती उन अफराद के हाथ में आएगी जिनके दिल में इखलास और हुस्ने नीयत की चिंगारी मौजूद हो। अल्लाह ताला जिन लोगों के दिल में इस किस्म की इस्तेदाद देखेगा, उनकी कदर अफजाई इस तरह करेगा कि उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देगा जो इन्हें तौअम व करहन, यानी खुशी से या नाखुशी से, खुदा परस्ताना आमाल की तरफ ले जाने वाले हों। मुसीबत का जन्नती जंजीर बन जाना उस शख्स के हिस्से में आता है जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करे। मुसीबत जिसके दिल को इस तरह नरम करे कि वो अल्लाह की याद करने वाला बन जाए। मुसीबत अगर लोगों के अंदर फरियाद और शिकायत का जहन बनाए तो मुसीबत सिर्फ तबाही है, और अगर मुसीबत लोगों के अंदर मुहासबे का जहन पैदा कर दे तो वो इनके लिए रहमत का सबब बन जाएगी। अब हम सब अपना हिसाब लगा सकते हैं कि हम पे जो मुसीबतें आती हैं वो क्या हैं, रहमत कि सिर्फ ज़हमत। इतनी खूबसूरत ये हदीस मुझे लगती है ना, जहन में आता है कि कोई भाग रहा था नफ्स की तरफ, ख्वाहिशात की तरफ, तमन्नाओं की तरफ, और इतने में कोई मुसीबत आई। अल्लाह ताला ने उनको यूं चेन में डालकर अपनी तरफ बुला लिया और फिर सीधे हो जाते हैं। इसलिए आने वाली हर मुसीबत को टटोलें, एड़ियां उठा उठा के उसके पीछे देखें, आपको खुद उसके पीछे खैर दिखेगी। और बड़ा ही बदबख्त है कि जिसकी मुसीबत भी उसके लिए उस्ताद ना बनी, कुछ भी नहीं मिला। मुसीबत इंसान की उस्ताद बन जाती है अगर वो उससे कुछ सबक सीख ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आफियत के साथ ही नेकियां करने की तौफीक दे, कि हमें मुसीबतों, बीमारियों, दुखों, मुकद्दमों, परेशानियों की जंजीरों में जकड़ कर जन्नत में न ले जाना पड़े। जो खुद अपने लिए जंजीरें बना लेते हैं ना, अल्लाह के दीन के काम को अपनी जंजीर बनाइए, इस किताब की खिदमत को अपनी जंजीर बनाइए कि अल्लाह